आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। लोकतंत्र बीटीएल इंडिया न्यूज पोर्टल परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपका आशीर्वाद लेने माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से कुंभ विशेषांक जो हरिद्वार में अब कुंभ गया है, सारे साधु संतों के आशीर्वाद दर्शन और सारे देवी देवताओं के दर्शन कुंभ में होते हैं। ये सारे साधु संतों का कहना है, सारी शक्तियां उन दिनों हरिद्वार में होती हैं। गुरु जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम और आपका अखाड़ा या आपका जो भी संस्थान है। मेरा नाम ऐसे संतोष कुमार तिवारी है, पर मैं माताजी का शिष्य हूँ और मैनेजर हूँ। माताजी महामंडलेश्वर माँ सतीगिरी जी महाराज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से हैं और उनके कई एक आश्रम है देश विदेश में, कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, बहुत से जगहों पे हैं और बहुत से जगह पे उनके शिष्य हैं। तो उनका जो है मैनेजमेंट देखता हूँ। भारत में भी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई प्रांतों में है। और माता जी का भी, और अभी कुंभ में सारे जो 13 अखाड़े थे और शंकराचार्य जो भी हैं, चारों पीठों के पीठाधीश्वर, सभी का यही कहना है। और हमारे आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि सनातन धर्म पे आज बहुत ही आघात हो रहा है। धर्म हमारा हिंदू नहीं, हिंदू तो हमारी एक सभ्यता है, एक व्यवस्था है जो सिंधु घाटी के आसपास रहने वाले सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन्हीं का अपभ्रंश होकर हिंदू हो गया। तो आज जो सनातन धर्म पे आघात हो रहा है, इससे प्रकृति भी नाराज है, ईश्वर भी नाराज है और इससे तमाम परेशानियां हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे तमाम दूसरे मजहब के धर्म वाले हैं, वो अभी जबरदस्ती बहू बेटियों को ले जाते हैं और उनकी शादी कर लेते हैं, उनका धर्म बदल देते हैं, उनको मार पीट करते हैं और वो सब आतंकवाद से जुड़े हैं, हवाला कांड से जुड़े हैं। सब सरकार जानते हुए भी, नेता लोग जानते हुए भी इस पे प्रतिबंध सख्ती से इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे उनको एक तो वोट की प्रॉफिट है, वोट बैंक बनाना चाहते हैं, दूसरे उसके माध्यम से वो पीछे से ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। इससे दिनों दिन सनातन धर्म पे आघात होता जा रहा है। और भारत जैसे भारत था, भारत का तो वास्तविक नाम जो है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही होना चाहिए। भारत तो नाम वही दुष्यंत और शकुंतला के वंशज संस्कृति के वजह से इसका नाम रखा गया इस देश का, आपको भी मालूम है। तो भारत में भी जो छूट दी गई सभी धर्मों के लोगों को रहने के लिए, तो उन्होंने धर्म तो अपनी रक्षा नहीं की, दूसरे धर्मों का हनन करके और दूसरे किसी धर्मों पे आघात नहीं किया। सारे, चाहे ईसाई हो, जैनी हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो और इस्लाम हो, उन्होंने केवल सनातन धर्म पे आघात किया। धर्म जो है हमारा हिंदू नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि लोगों के भ्रांतियां हटा देनी चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म सनातन है और सबसे प्राचीन धर्म है और इस धर्म पे निरंतर आघात हो रहा है और सरकार जानते हुए भी मूक दर्शक बनी हुई है और इसमें बहुत रोल सरकार का है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार भी और सारे संत महात्माओं को एक होना चाहिए। आज गायों की हत्या हो रही है, बंगाल से जो है सीधे भेजा जा रहा है बांग्लादेश, ब्रीफ जो है मांस विदेशों में भेजा जा रहा है। सरकार नहीं जानती, सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, सब सरकार जानती है। क्यों नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रतिबंध लगता? क्यों नहीं जो है कानून बनता कि किसी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन होगा उसको फांसी दी जाएगी? इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। छोटी मोटी सजाओं से नहीं डरते, आज भी रोज हो रहा है हजारों की संख्या में। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा करना सरकार का पूर्ण दायित्व है, उससे भी बड़ा दायित्व मीडिया का है। अभी कोई एक छोटी सी घटना हो जाए 15 दिन चैनलों पे चलेगी, लेकिन ये डेली ही चलना चाहिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए चैनलों पे। और बहु बेटियों की और नशा मुक्ति के लिए मांस मदिराओं पे प्रतिबंध होना चाहिए। पूरे भारत में मैं चाहता हूं कि मांस और दारू नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि जब आप जैसे आहार करोगे वैसे आप व्यवहार करोगे, वैसे आपका जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनता है। अगर आप चीनी खाते हो तो शुगर की मात्रा आपके शरीर में, ब्लड में बढ़ती है। तो आप जब तामसी भोजन करोगे, मांस खाओगे, तो आप में वही मार पीट दंगे ऐसे मन बनेगा आपका, ऐसा विचार बनेगा। आप गलत चीजों का सेवन करोगे, गलत विचार बनेंगे। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। गुरु जी ने जो ज्ञान दिया पूरे देश के लिए, सरकार की आंखें खोली हैं। जितनी तमाम बुराइयां बढ़ रही हैं उन्हें सरकार को सोचना चाहिए, जागना चाहिए।
इसी से देश का दुनिया का भला होगा। धन्यवाद। तो पीछे से ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। इससे दिनों दिन सनातन धर्म पे आघात होता जा रहा है। और भारत जैसे भारत था, भारत का तो वास्तविक नाम जो है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही होना चाहिए। भारत तो नाम वही दुष्यंत और शकुंतला के वंशज संस्कृति के वजह से इसका नाम रखा गया इस देश का, आपको भी मालूम है। तो भारत में भी जो छूट दी गई सभी धर्मों के लोगों को रहने के लिए, तो उन्होंने धर्म तो अपनी रक्षा नहीं की, दूसरे धर्मों का हनन करके और दूसरे किसी धर्मों पे आघात नहीं किया। सारे, चाहे ईसाई हो, जैनी हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी हो और इस्लाम हो, उन्होंने केवल सनातन धर्म पे आघात किया। धर्म जो है हमारा हिंदू नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि लोगों के भ्रांतियां हटा देनी चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म सनातन है और सबसे प्राचीन धर्म है। और इस धर्म पे निरंतर आघात हो रहा है और सरकार जानते हुए भी मूक दर्शक बनी हुई है और इसमें बहुत रोल सरकार का है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार भी और सारे संत महात्माओं को एक होना चाहिए। आज गायों की हत्या हो रही है, बंगाल से जो है सीधे भेजा जा रहा है बांग्लादेश, ब्रीफ जो है मांस विदेशों में भेजा जा रहा है। सरकार नहीं जानती, सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है, सब सरकार जानती है। क्यों नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस पर प्रतिबंध लगता? क्यों नहीं जो है कानून बनता कि किसी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन होगा उसको फांसी दी जाएगी? इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए। छोटी मोटी सजाओं से नहीं डरते, आज भी रोज हो रहा है हजारों की संख्या में। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा करना सरकार का पूर्ण दायित्व है, उससे भी बड़ा दायित्व मीडिया का है। अभी कोई एक छोटी सी घटना हो जाए 15 दिन चैनलों पे चलेगी, लेकिन ये डेली ही चलना चाहिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए चैनलों पे। और बहु बेटियों की और नशा मुक्ति के लिए मांस मदिराओं पे प्रतिबंध होना चाहिए। पूरे भारत में मैं चाहता हूं कि मांस और दारू नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि जब आप जैसे आहार करोगे वैसे आप व्यवहार करोगे, वैसे आपका जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनता है। अगर आप चीनी खाते हो तो शुगर की मात्रा आपके शरीर में, ब्लड में बढ़ती है। तो आप जब तामसी भोजन करोगे, मांस खाओगे, तो आप में वही मार पीट दंगे ऐसे मन बनेगा आपका, ऐसा विचार बनेगा। आप गलत चीजों का सेवन करोगे, गलत विचार बनेंगे। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यही मेरे आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। गुरुजी ने जो ज्ञान दिया पूरे देश के लिए, सरकार की आंखें खोली हैं। जितनी तमाम बुराइयां बढ़ रही हैं उन्हें सरकार को सोचना चाहिए, जागना चाहिए। इसी से देश का दुनिया का भला होगा। धन्यवाद।